हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांस में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने वाइट हाइड्रोजन जो है इसको इसके काफ़ी सारे एबंडेंट रिसोर्सेज जो है उसको डिस्कवर किया है। तो वाइट हाइड्रोजन ये है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसकी देखिए अलग अलग कैसे इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं, और अलग अलग जो कलर्ड हाइड्रोजन है जिसकी सिग्निफिकेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है और इसके पोटेंशियल क्या क्या है। तो आपके GS 3 पेपर में जो एनवायरमेंटल साइंस है उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली लॉरियन एक नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में जगह है, तो वहां पे साइंटिस्ट लोगों ने व्हाइट हाइड्रोजन को जो है डिस्कवर किया है यहाँ पे। तो बोला गया है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपोजिशन ऑफ व्हाइट हाइड्रोजन जिसको डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि लगभग ह्यूज अमाउंट, यहाँ पे 6 मिलियन से लेके 250 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन जो है इसको डिस्कवर किया गया है। तो देखिए व्हाइट हाइड्रोजन है क्या। तो ये व्हाइट हाइड्रोजन जिसको नेचुरल हाइड्रोजन, गोल्ड हाइड्रोजन या फिर जियोलॉजिक हाइड्रोजन भी बोला जाता है। और ये जो है हाइड्रोजन जो है नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, थोड़ी सी यानी कि जमीन के नीचे इसको पाए जाते हैं। तो अलग अलग हाइड्रोजन की फॉर्म्स जैसे कि होती है, तो ये जो है व्हाइट हाइड्रोजन सिर्फ वाटर प्रोड्यूस करती है, और इसको जब जलाया भी जाता है तो ये क्लीन एनर्जी सोर्स है और बहुत ज़्यादा इसकी पोटेंशियल है। तो यानी कि ये कुछ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस कभी भी नहीं छोड़ती है, तो एक क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी इसको बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जो अलग अलग टाइप ऑफ के कलर हाइड्रोजन है उसके बारे में भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ग्रीन हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके थ्रू जो है जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो भी यहाँ पे एनर्जी जरूरत होती है वो विंड या फिर सोलर से यहाँ पे प्राप्त की जाती है। ये देखिए एक चीज, ये हाइड्रोजन का कलर ग्रीन या ब्लू नहीं होता है, इसको टर्म किया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो जाते हैं अलग अलग फॉसिल फ्यूल, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसको स्टोर या फिर रिपर्पोज किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन जो है वो नेचुरल गैसेस जैसे कि स्टीम, मीथेन उसको यूज करके की जाती है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आजकल ग्रे हाइड्रोजन यूज हो रही है। पर्पल या फिर पिंक हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द न्यूक्लियर पावर से उसको यूज किया जा सकता है। टॉर्कोइस हाइड्रोजन जो है उसको थर्मल स्प्लिटिंग मीथेन से की जाती है, तो यहाँ पे सॉलिड कार्बन भी प्रोड्यूस होती है। ब्राउन या फिर ब्लैक हाइड्रोजन बहुत ही हार्मफुल है। हाइड्रोजन जो है कोल से गैसिफिकेशन करके उसको जो है यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है। येलो हाइड्रोजन जो है उसको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल और फॉसिल फ्यूल से उसको जो है यूज किया जाता है। और व्हाइट हाइड्रोजन जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कलर्ड हाइड्रोजन हो गई या फिर कलर्ड कार्बन, इसके थोड़े से स्पेसिफिकेशंस को आपको ध्यान देने होंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसके क्या क्या यूज हो सकती है, तो व्हाइट हाइड्रोजन जो है एक पोटेंशियली एबंडेंट सोर्सेस है यहाँ पे, और क्लीन एनर्जी है, यानी कि इसको जब जलाया भी इसको यूज किया जाता है वाटर ही निकलती है, वाटर वेपर निकलती है जो हार्मफुल नहीं होती है। नेचुरल एग्जिस्टेंस के अगर देखा जाए ये जो है नेचुरली एबंडेंटली पाए जाते हैं। एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है यहाँ पे। कॉस्ट एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो कॉस्ट एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम व्हाइट हाइड्रोजन का कीमत जो है $1, यानी कि मान लीजिए कि ₹80 के आसपास आपको 1 किलोग्राम व्हाइट हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो काफी अगर देखा जाए कंपेरेटिवली कम है। यानी कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने में गया टाइम लगा तो ग्रीन हाइड्रोजन में लगभग $6 पर किलोग्राम की कॉस्ट हो जाती है। तो व्हाइट हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने में कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। और यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि कहा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करती है, वाटर वेपर एमिट करती है, तो एमिशन से कुछ भी खतरा नहीं है यहाँ पे। और अगर बात करेंगे व्हाइट हाइड्रोजन की पोटेंशियल क्या क्या है, तो व्हाइट हाइड्रोजन बहुत दुनिया में अलग अलग जगहों में इसको आइडेंटिफाई की गई है, चाहे वो यूएसए हो गई, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, फ्रांस, साउथ एशिया में भी, अगर साउथ ईस्ट एशिया में माली में भी इसको पाया जा रहा है। तो पोटेंशियल अगर ग्लोबल रिजर्व देखा जाए लगभग 10 बिलियन टन जो है, एक एक्सपेक्टेड हिसाब से 10 बिलियन टन तक जो है व्हाइट हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये अगर बात की जाए तो देखिए व्हाइट हाइड्रोजन की बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन यहाँ पे
इसकी देखिए भारत में नहीं है सोर्स, तो हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, हम लोग को अलग तरीके से यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो अलग अलग देखिए यहाँ पे स्टार्टअप्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है आजकल, और यानी कि व्हाइट हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके कैसे उसको यूज़ किया जाए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक गोल्ड हाइड्रोजन नाम का एक जो स्टार्टअप है, उन्होंने अपने ही पेनिनसुला में जो है ड्रिलिंग की थी, और हाई हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है जो है 1920s में इसको जो है प्राप्त किया था। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जो यूज़ क्या है उसको हम लोगों ने समझना है। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइट हाइड्रोजन एक बहुत ही यूनिक सोर्स है, आपको यहाँ पे ध्यान देने होंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द व्हाइट हाइड्रोजन, जिसको साइंटिस्ट लोगों ने फ्रांस में डिस्कवर किया है बहुत ही अबंडेंस में। देखिए ऐसे टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।